रोहिला साहब, पर्यावरण के बारे में सीएससी बहुत लंबे समय से एक बड़ा नाम है, एक बड़ी आवाज़ है। आप लोग हमारे खाने पीने से लेकर रहन सहन से लेकर के नदियों से लेकर और पहाड़ जंगलों तक सबके बारे में आप लोगों की रिपोर्टें आती रही हैं। वो बहुत काम की होती हैं, लोग उन्हें बड़ा पसंद करते हैं। जिस तरीके से आज कोरोना की मार से पूरी दुनिया दो चार हो रही है, लेकिन उसमें कुछ ये सुखद अनुभूतियां हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं। यमुना का पानी हो, गंगा का पानी हो, जिस तरीके से इनमें साफ़ सफाई देखने को मिल रही है, जिस तरीके से जो पेड़ों और पौधों में जो हरियाली लौट आई है, जो हवा हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिस तरीके की हवा अब हमें मिल रही है, जिस तरीके से हमारे फेफड़े खुल करके सांस ले पा रहे हैं, और देश के जो 17 शहर जिनकी हवा सबसे ज़्यादा खराब हो गई थी, ऐसी स्थिति में जो हमारे सारे प्रयास मिलकर नहीं कर पा रहे थे, 1 महीने के संपूर्ण लॉकडाउन ने इतना आसानी से कर दिया। तो क्या मानते हैं कि दुनिया में जितनी हमारी भौतिक उपलब्धियां हैं वही हमारी दुश्मन हैं, और हमें अगर इन उपलब्धियों के साथ जीना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे अपने को कंडक्ट करना चाहिए कि अगर हम गाड़ी घोड़ा तमाम सुख सुविधाओं के साथ जी रहे हैं तो प्रकृति भी ऐसी ही मुस्कुराती रहे जैसे मुस्कुरा रही है। क्या आप सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है जो कि नदियों में पानी की मात्रा बढ़ी और प्रदूषण की मात्रा दिखाई दे रहा है कि कम हुआ है प्रदूषण। जी, और ये कोई बहुत नई बात नहीं एज ए पर्यावरणविद, एनवायरमेंटलिस्ट हम ये कहते रहे हैं कि नदी में एनवायरमेंटल फ्लो मेंटेन करने की ज़रूरत है। जी, और अगर आप नदी में थोड़ा पानी छोड़ें और विकास और पर्यावरण के बीच समन्वय बनाएं, एक बैलेंस डेवलपमेंट करें, जी, तो नदी अपने आप में काफ़ी अपने प्रवाह के द्वारा कुछ चीज़ों को साफ कर सकती है, जिसे सेल्फ क्लेंसिंग वेलोसिटी कहते हैं। जी, और अगर उद्योग और कृषि जो है, इस समय जो है कृषि में जल की रिक्वायरमेंट जो है, की जो डिमांड जो है बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। बिकॉज हार्वेस्टिंग का सीजन है और उद्योग बिल्कुल पानी नहीं ले रहे हैं। इसके कारण प्रवाह नदी में बढ़ा है और प्रवाह बढ़ने के कारण डाइल्यूशन हुआ है, और इससे ये बात निकल के आ रही है कि अगर हम नदियों में थोड़ा और प्रवाह छोड़ें और जो उद्योग और कृषि में जो जैसे ट्रीटेड वेस्ट वाटर को यूज किया जा सकता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो खेतों में खलिहानों में केमिकल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंस कम करेंगे और हमारे पर्यावरण के लिए अच्छे होंगे। बड़ा नेचुरल साइराइज हो रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं, आप लोग रिसर्च का काम करते हैं, रिसर्च को मॉनिटर करते हैं। जिस तरीके से भारत सरकार ने गंगा रिजुनेशन के लिए प्रोजेक्ट दिया, जिस तरीके से यमुना की साफ़ सफाई पर 10-15 सालों में 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हुआ, जिस तरीके से औद्योगिक इकाइयों को बार बार सरकार ने ये मौका भी दिया, कानून भी बनाया कि जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, उसको ट्रीट करने के बाद पानी को नदियों में छोड़ा जाए। आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह जाती है? सरकार की इच्छा शक्ति में कमी रह जाती है, या हमारी ऐसी मजबूरी है कि हम बदल ही नहीं सकते, हमारे सामने कोई संसाधन ही नहीं है? क्योंकि इतनी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, गंगोत्री से लेकर के वेस्ट बंगाल तक, अब उनका पानी ट्रीट करके डाला जाए तो आखिर कैसे डाला जाए? इसके लिए क्या मैकेनिज्म डेवलप किया जाए? मैकेनिज्म है, दुनिया के देशों ने पानी को साफ करके दिखाया है। न्यूयॉर्क में हडसन रिवर है, जहां कभी जमुना जैसा गंदा पानी हडसन रिवर का होता था, लेकिन हडसन रिवर का पानी आज के डेट में बहुत साफ है। वहां पे पानी ट्रीट करके डाला जाता है। कुछ हद तक 80% करीब सफलता लंदन में भी टेम्स नदी की है, हालांकि टेम्स नदी का पानी और हडसन के पानी में काफ़ी अंतर है। आपको नहीं लगता कि ये एक सीख है, एक मौका मिला है हमें कि हम इस 1 महीने के संपूर्ण लॉकडाउन में अपनी नदियों के पानी को बहुत बेहतर फ्लेवर में देख पा रहे हैं, प्रकृति को मुस्कुराते हुए देख पा रहे हैं? तो आपको नहीं लगता कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये स्थिति हमेशा के लिए बनी रहे, साल भर के लिए बनी रहे? आपको क्या लगता है कि हम कहाँ पीछे रह जाते हैं? जब हम
प्रदूषण नदी के प्रदूषण को रोकने की बात करते हैं, हम विदेशों से एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर इलेक्ट्रोमैकेनिकल केमिकल बेस्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हैं और उनने इस समस्या का निवारण किया है। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जैसे देश में शहरीकरण बहुत अलग तरीके का है। बड़े बड़े शहरों में जहां 30 से 35% और कई शहरों में तो 50% आबादी जो है स्लम्स में या फिर अनसिवर्ड एरियाज में रहती है। उसके कारण जो है आपका जो नालों से जो वेस्ट जो है नदी में जाता ही रहता है और आप आधे नालों का जो पोल्यूशन जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाकर ट्रीट करते हैं और टर्शरी ट्रीटमेंट तक करोड़ों रुपए का खर्चा होता है और उसको ट्रीट करने के बाद आप नदी में फेंक देते हैं। आप लोग रोहिला साहब, आप लोग रिसर्च को मॉनिटर करते हैं, आप लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया है कि भारत सरकार ने एक बहुत विशालकाय मिनिस्ट्री जल शक्ति मंत्रालय तैयार किया है और एक बहुत योग्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अभी जो काम हो रहा है वो काम कितना कारगर है और जो नालों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए उनके पानी को ट्रीट करके गंगा और यमुना और अन्य नदियों में डालने की जो प्लानिंग चल रही है, क्या आपको लग रहा है कि वो सफिशिएंट है? 10 साल में या 5 साल में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा कुछ आपको लगता है? अभी शुरुआत हुई है, थोड़ी समझ डेवलप हुई है इसके ऊपर कि सिर्फ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने से काम नहीं चलेगा और लोगों को साथ जुड़ना होगा और जो घर जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घरों में टॉयलेट बनाए गए हैं उन सभी जगहों से जो वेस्ट निकलता है उन जिसे हम फीकल स्लज कहते हैं उसको अलग से ट्रीट करना पड़ेगा।